बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस वहदहु ला शरीक के लिए हैं जिसके कब्ज़ा कुदरत में सारी कायनात की जान है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू अपना काम खुद करना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद कर लिया करते थे, अपने कपड़े धो लिया करते थे, अपने कपड़ों को सिलाई कर लिया करते थे, कभी कभी आटा भी गूंद लिया करते थे और बकरियों का दूध भी निकाल लिया करते थे। आपने बकरियों को चराया भी है, यानी बकरियों को चारा खिलाने के लिए बाहर भी ले जाया करते थे। इस एक सुन्नत के बहुत सारे फायदे हैं, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर और समाजी तौर पर। अगर हम इसको समाजी तौर पर देखें तो ये सुन्नत अदा करने से हमारे घरों में लड़ाई कम होगी। ये सुन्नत अदा करने से हमारे घर वाले अफराद में उनसियत बढ़ेगी। ज़ाहिरी बात है कि जब गर्मी में आपको आग के सामने बैठकर हांडी बनाना पड़ती है, आपको रोटी बनाना पड़ती है, आपको कोई और चीज़ तैयार करना पड़ती है, तो आपकी तबीयत में गर्मी आती है, आपको सख्त माहौल के साथ लड़ना पड़ता है। जब आप किसी के काम में हेल्प करेंगे, उसके काम में कमी वाक़ई लेके आएंगे। ज़ाहिर बात है जब आप घर में काम करेंगे, आपके साथ वाले अफराद को काम कम करना पड़ेगा, तो उसके दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। वो आपकी बहन भी हो सकती है, वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है। अब ये जो वीडियो देख रहे हैं, पहली वीडियो मेरी गांव की है और दूसरी वाली वीडियो मेरी शहर की है। मैं बेसिकली सैनिटरी और बिजली का काम करता हूँ। पूरे वाला के एक गांव में मैं रहता हूँ और काम मैं अपना लाहौर में करता हूँ। अगर हम इस सुन्नत को इनफरादी तौर पर देखें तो इसके इनफरादी तौर पर भी बहुत ज्यादा फवायद हैं। नंबर एक ये है कि जब कोई फर्द अपना काम खुद करना जानता होगा तो उसे फिर किसी दूसरे की जरूरत नहीं होगी। जब कभी उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो वो काम खुद कर सकता है, किसी के इंतजार करने के बगैर। नंबर दो, अपना काम खुद करने से उसे काम की नौयत का, उसकी सख्ती का और उस पर लगने वाले टाइम का अंदाजा हो जाता है। नंबर तीन, उस काम पर लगने वाले मटेरियल की क्वालिटी और कीमत का भी पता चल जाता है और उसकी मार्केट का भी पता चल जाता है कि वो चीज़ कहाँ से मिलती है और कितने दाम में मिलती है। नंबर चार, अपना काम खुद करने वाला काम का आदी बन जाता है और ये आदत उसे तरक्की करने में अहम किरदार अदा करती है। इज्तिमाई तौर पर भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। उसमें एक ये है कि अपना काम खुद करना सारी कौम के लिए फायदेमंद है। जो अपना काम आप करने का आदी नहीं होते, वो ये चाहते हैं कि हमें हर चीज़ बनी बनाई मिल जाए। जब हर चीज़ आपको बनी बनाई मिलेगी तो फिर आप उस चीज़ के सारफ होंगे, उसको इस्तेमाल करने वाले होंगे। आप क्रिएटर और प्रोडक्टिव नहीं होंगे, चीज़ें पैदा करने वाले नहीं होंगे, बल्कि चीज़ें इस्तेमाल करने वाले होंगे। जैसा कि हमारी कौम में आजकल है, हमारे पाकिस्तान में है कि हम बेशुमार चीज़ें, अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें जो कीमती चीज़ें हैं, एसी, फ्रिजें और गाड़ियाँ, हम बाहर से मंगवाते हैं। ये हमारी ज़रूरत की और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, हम ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी कीमती मशीनरी इंपोर्ट की जाती है, यहाँ पे बनाई नहीं जाती। हमारे मुल्क में क्रिएटिव माइंड लोगों को नहीं बनाया जाता, उनको जॉब करने वाला बनाया जाता है, ना कि उन्हें कारोबार करने वाला। इसी वजह से हमारे माशरे में जॉब लेने वाले हजरात ज़्यादा हैं और जॉब देने वाले हजरात बहुत कम हैं। एक फायदा ये भी है कि अपना काम खुद करने की आदत इंसान को सादा रखती है। अगर वो किसी बड़े ओहदे पर भी चला जाए तो वो प्रोटोकॉल और मुलाजमों की फौज रखना पसंद नहीं करेगा, जो सारी कौम के लिए फायदेमंद होगा। इसके मुकाबले में जो अपना काम खुद नहीं करते होंगे और काम के आदी नहीं होंगे और बहुत सारी फैसिलिटीज हासिल करना चाहते होंगे, तो उनका एक माइंड सेट होगा। वो चाहेंगे कि हमें बहुत बड़ा ओहदा मिले, बहुत बड़ा घर हमारे पास हो और बड़ी सारी गाड़ी भी हो। अपना काम खुद ना करने की आदत पूरी कौम के लिए बोझ बन जाती है। इसी वजह से इंसान कामचोर बन जाता है। इसकी वजह से इंसान कामचोर बन जाता है। जब वो सरकारी ओहदों पे जाते हैं तो वो नौकरों की फौज अपने साथ रखते हैं
اور پھر سارے ملازموں کی تنخواہ قوم کو اپنے ٹیکس کے پیسوں سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ جو انسان اپنا کام خود کرنے کا عادی ہوتا ہے اسے اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، اور اعتماد انسان کو تب ہی آتا ہے جب وہ اپنا کام خود کر کے تجربہ کرتا ہے، کسی کام میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، اور ایکسپرٹیز صرف تجربہ کرنے سے ہی آتی ہے، اور بار بار کرنے سے وہ اس کام کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے۔ اس لیے خود بھی کام کے عادی بنے اور اپنے آنے والی نسل کو بھی کام کا عادی بنائیں، تاکہ وہ کسی کام میں ایکسپرٹیز حاصل کر سکیں اور ہماری آنے والی زندگی اور ہماری آنے والی لائف اچھے طریقے سے گزر سکے۔ جب آپ کام کے عادی ہو جائیں گے تو آپ کا ٹائم بھی اچھے طریقے سے گزرے گا، آپ کو غصہ بھی کم آئے گا، اور آپ کو کسی کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ جب آپ کام خود کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں سکون ہوگا، برکت ہوگی، آپ دوسروں کی ہیلپ کرنے والے بنیں گے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہ اپنا کام خود کرتے تھے بلکہ دوسروں کی ہیلپ بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو آپ نے حضرت بلال کو دیکھا، وہ بیمار تھے اور بیٹھے رو رہے تھے اور چکی پیس رہے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت بلال نے بتایا کہ مجھے بخار ہے اور میرا مالک مجھے کام کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھ کے جب جانے لگے تو حضرت بلال کہنے لگے کہ پوچھتا ہر کوئی ہے، دکھوں کا مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ کر کے چلے گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک پیالے میں دودھ اور کچھ کھجوریں لے کے آئے۔ وہ دودھ اور کھجوریں آپ نے حضرت بلال کو دیں، اس سے کہا آپ یہ دودھ پیو اور کھجوریں کھاؤ اور میں آپ کے حصے کا کام کرتا ہوں، اور پھر آپ نے اس کے حصے کی چکی چلائی اور اس کو آٹا پیس کے دیا۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دودھ اور کھجوریں لے کے آئے، اور اگلے دن پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کے حصے کی چکی پیسی۔ اسی طرح تیسرے دن بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ تو جب تیسرے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے تو حضرت بلال نے آپ کو پکڑ لیا، اور پھر حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے اپنا کام خود کرنا اور دوسروں کی ہیلپ کرنا۔ دوسروں کی ہیلپ انسان تب ہی کر سکتا ہے جب اسے وہ کام کرنا آتا ہوگا۔ گھروں میں اپنے بچوں کو کام کا عادی بنائیں۔ جب وہ چھوٹے ہوں تو ان کو چھوٹے چھوٹے تجربات کرنے دیں، ان کو چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں لا کے دیں، وہ گھر میں تجربات کریں، اور جب بڑے ہو جائیں 8 سے 10ویں کلاس میں ہو جائیں تو تب تک کوئی فیصلہ کر لیں کہ بچے نے کیا کرنا ہے، مستقبل میں اس نے کیا بننا ہے، پھر اسے اسی کام پہ لگا دیں اور اس کام کا اسے ایکسپرٹ بنا دیں۔